ओके, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज़ आप लोग को बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, होपफुली, राइट। और अगर आवाज़ ना आ रही हो तो जस्ट लेट मी नो। चलो ठीक है, काफ़ी लोगों के मैसेज आ गए हैं, इसका मतलब कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। तो आज हमने ये सेशन क्यों रखा है? दिस सेशन इज़ अबाउट कि व्हाट शुड बी द syllabus and what should be the our way to prepare for CUET PG, राइट। आप सभी लोग को पता होगा कि इस टाइम तक, मतलब कि अभी तक नॉर्मल एग्जाम होते थे, DUET के थ्रू एग्जाम होते थे, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बट अगली बार ये चेंज होने वाला है, अगली बार ये CUET PG के अंदर में होने वाला है, राइट। तो CUET PG के अंदर में होने वाला है, सो दैट्स वाई पीपल आर वेरी वेरी कंफ्यूज कि what should be the syllabus, how should we prepare, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में। तो कोई नहीं, आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। पहले लेट मी स्पीक, पहले मुझे बोल लेने देना आप लोग। हार्डली आई विल टेक 10 मिनट, 10 to 15 मिनट्स। आफ्टर दैट आई विल टेक योर क्वेश्चंस, राइट। सो चलो, दो चीज़ें हैं हमारे सामने। पहली चीज़ें जो कि हमें पता है, राइट, और दूसरी चीज़ें जो हमें नहीं पता है। तो वाई आई एम सेइंग कि दूसरी चीज़ें, जो चीज़ें हमें नहीं पता है, बिकॉज देयर आर थिंग्स विच इज़ नॉट क्लियर, राइट। दैट इज़ परफेक्ट सिलेबस। परफेक्ट सिलेबस क्या होने वाला है हमारा, ये हमारे सामने क्लियर नहीं है, राइट। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग। तो पहले क्या क्या चीज़ें हमें पता है, हम लोग उस पर बात करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पता है, देन हाउ वी शुड प्रोसीड इन दैट वे, राइट। चलो, तो आप लोग मुझे एक बार बता दो कि ये स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. Yes, sir. विजिबल है, चलो नाइस। Yes, sir. ओके, तो आवर टारगेट इज CUET PG, राइट। हम लोग इसके बारे में कितना जानते हैं? वी जस्ट नो कि एक पेपर होगा, राइट, वन पेपर, एंड दैट पेपर इज गोइंग टू डिसाइड कि विच यूनिवर्सिटी यू विल गेट, राइट। इसका मतलब है कि एक पार्टिकुलर पेपर से आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन मिलेगा, और उन यूनिवर्सिटीज में जो सबसे ऊपर आता है दैट इज ड्यू, राइट। उसके बाद आपका BHU आता है, राइट। उसके बाद और भी कॉलेजेस आते हैं, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ गया और मेनी मोर, है ना, कि और उसके अलावा भी हमारे कुछ कॉलेजेस हैं, राइट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। बट जो मेनली सबका फोकस है, एवरीबॉडीज टारगेट इज आइदर ड्यू और BHU, राइट। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि इस बार भी CUET का एग्जाम हुआ था, बट ड्यू वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट CUET, राइट। तो क्योंकि ये पहली बार CUET का एग्जाम था, राइट, पहली बार ये CUET का एग्जाम था, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी हमारे सामने, है ना। मेनी थिंग्स आर नॉट क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस कि व्हाट शुड बी द सिलेबस, हाउ दे आर गोइंग टू आस्क थिंग्स, ये सारी चीजें। तो क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सामने क्लियर नहीं थी, तो किसी को भी कुछ बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था इसके रिगार्डिंग, राइट। बट अब थोड़ा बहुत हमें आइडिया है। इस बार का अगर आपने CUET का पेपर देखा होगा तो यू नो कि हाँ, व्हाट थिंग्स आर दे आस्क इन द एग्जामिनेशन, राइट, क्या क्या चीजें थी जो उन्होंने एग्जाम में पूछा था, राइट। चलो, तो एक बार उनके ऊपर बात कर लेते हैं, और ड्यू के आने से कितने चेंजेस हुए होंगे, कितने चेंजेस नहीं होंगे, वो बात कर लेते हैं। तो जैसे देखो, लास्ट बार वाला जो आपका CUET पेपर था, उसमें ड्यू नहीं था, उसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटीज थी, राइट। तो उसका जो सिलेबस था दैट इज अराउंड, आपके मैथ्स थे, आपकी रीजनिंग थी, और आपके GK का पार्ट था, आपका थोड़ा सा इंग्लिश था, और कंप्यूटर था, राइट। टोटली डिफरेंट सिलेबस पैटर्न, जो कि किसी लॉ एंट्रेंस में पूछा जाना चाहिए, उससे उससे टोटली डिफरेंट था, राइट। बट ये क्यों था? फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो कि व्हाई दिस पैटर्न। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि पहली बार CUET हुआ था, दिस इज द फर्स्ट रीजन, राइट। पहली बार CUET हुआ था, CUET PG। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास एक प्रॉपर पैटर्न नहीं था कि कैसे एग्जाम लेंगे, क्या क्वेश्चन हो सकता है। एक यूनिवर्सिटी से जिसे इसका आइडिया था, दैट इज BHU, बिकॉज उससे पहले BHU इज यूज टू कंटिन्यूसली टेकिंग एग्जामिनेशन, राइट। BHU हमेशा से एग्जाम लेता रहा है, एंड BHU इज फॉलोइंग ऑलमोस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ पैटर्न, राइट। तो उन्होंने एक PGBQ02 वाला पैटर्न पिक कर लिया, और उसी पे उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया,
राइट, बट दैट पैटर्न इज नॉट फॉर एनी टाइप ऑफ लॉ एंट्रेंस। अगर आप उस पैटर्न को देखोगे, जो ये आप पैटर्न देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको आइडिया लगेगा कि यार किसी भी लॉ एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है। बट क्योंकि कोई भी चीज सिस्टमेटिक वे में थी ही नहीं, राइट, कोई भी चीज सिस्टमेटिक वे में थी ही नहीं। और आप लोग को पता होगा कि इफ अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखो, राइट, मान लो कि दिस इज व्हाट, मान लो कि ये एक ऐसा तालाब जैसा है, राइट, तालाब में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं, और उसमें एक डॉल्फिन है, राइट, थोड़ी सी बड़ी मछली, बाकी सारी मछली की तुलना में बड़ी मछली। तो जाहिर सी बात है, विच मछली इज गोइंग टू रूल, विच फिश इज गोइंग टू रूल, डॉल्फिन, राइट, क्योंकि वो अकेले थी और सभी छोटे छोटे बच्चे थे, किसी का कोई पावर नहीं चलता था। That's what BHU was. That's what BHU was in CUET PG, right? बट अगर अब तालाब में बड़ी मछली आ गई है, आप लोग ऐसे ही समझ लो, अगर अब तालाब में बड़ी मछली आ गई है, दैट इज ड्यू, राइट। तो अब आप लोग मुझे खुद बताओ, नाउ हु इज गोइंग टू डिसाइड कि तालाब का रूल क्या होगा, राइट। बिल्कुल सिंपल सा और इजी सा आंसर है, दैट इज ड्यू। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि कोई इस चीज को बुरा मत मान लेना कि हम ये बोल रहे हैं कि ड्यू बड़ी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू छोटी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, बट स्टिल आई से कि ड्यू ज्यादा बड़ी है, राइट, ड्यू ज्यादा बड़ी है। तो जो ड्यू का एग्जाम पैटर्न हमेशा से होता आया है, ड्यू का एग्जाम पैटर्न इज मोस्टली लाइक लीगल, लीगल, जीके, जस्ट अ सेकेंड, राइट। ड्यू का जो मोस्टली पैटर्न रहा है, लीगल, जीके, रीजनिंग एंड योर इंग्लिश, ये पैटर्न ड्यू फॉलो करता है, राइट। और जो ड्यू में लोग पेपर सेट करते हैं, जो ड्यू में लोग इस चीज के लिए सारी चीजें डिसाइड करते हैं, दोज आर प्रोफेसर्स, राइट। एंड जस्ट बिकॉज आई पास फ्रॉम सीएलसी, मैंने सीएलसी से पास आउट किया है, तो मुझे पता है कि जो ड्यू के प्रोफेसर्स की ये होती है कि वो कैसे स्टूडेंट चाहते हैं कॉलेज में। तो दे आर ऑलवेज लाइक दे डोंट वांट दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। तो इसलिए उन्होंने अपने पेपर का पैटर्न ऐसा रखा था ड्यू ने हमेशा से, जिससे कि लीगल का वेटेज काफी ज्यादा हो। लीगल में हम पॉलिटी काउंट कर रहे हैं, तो अगर आप हमेशा से देखोगे तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन लीगल का था, राइट, अराउंड 50 to 70 क्वेश्चन का। और अगर इस बार ड्यू उसमें जा रहा है, ड्यू इज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर, स्पेशली अगर हम लॉ पेपर की बात करें तो फैकल्टी ऑफ लॉ, ड्यू इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर, राइट। कोई मुझे बता सकता है कि सीयूईटी पीजी में कितनी सीटें थी टोटल इस बार? एनीबडी, एनीबडी, हाउ मच सीट्स इन सीयूईटी पीजी, कितना सीट्स थी इसमें? किसी को आइडिया नहीं है? बताओ। अराउंड 500 to 700। ओवरऑल मिला के जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज थी, सब मिला के 500 सीट्स थी। एलएलबी के लिए सर? एलएलबी के लिए पूछ रहे हैं, हाँ। सीयूईटी पीजी जो इस बार कंडक्ट हुआ था, उसमें टोटल कितनी सीटें थी? मुझे बीएचयू का आइडिया है कि हाँ, बीएचयू में चलो 250 करीब में सीटें होती हैं नॉर्मली, राइट। तो हम वो पूछ रहे हैं कि पूरा ओवरऑल जो सारी यूनिवर्सिटीज थी उसमें, राइट, उनका ओवरऑल कितना सीट पैटर्न था, कितने सीटें कवर करी जा रही थी अराउंड? चलो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम सबको काउंट भी करके चलें तो हार्डली जो सीयूईटी पीजी का पूरा सीट होगा दैट इज अराउंड 2000, राइट, एक्सेप्ट ड्यू, बिकॉज दैट टाइम ड्यू वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। बट अब ड्यू भी सीयूईटी का पार्ट है। तो नाउ टेल मी, ड्यू में कितनी सीटें हैं फॉर लॉ? कोई बताएगा मुझे, हाउ मेनी सीट्स? 3300। कितने? 2828। हाँ, हाँ, रफ एस्टिमेट लेके चलो, दैट इज अराउंड 3000, राइट। इस ईयर सर शायद बढ़ा है सर। हाँ, नहीं, अरे हम एक रफ एस्टिमेट बता रहे हैं, राइट, एक रफ एस्टिमेट बता रहे हैं। तो आप सोचो, ड्यू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अकेले लॉ के लिए 3000 बच्चों का एडमिशन ले रही है, एंड होल अदर यूनिवर्सिटीज आर अराउंड 2000,
राइट, ड्यू इज ऑलवेज बिगर देन एवरी यूनिवर्सिटी, और पूरा मिला के भी ड्यू की सीटें ज्यादा है। देन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि पेपर कैसा होने वाला है? डेफिनेटली DU। ड्यू, डेफिनेटली ड्यू, राइट। तो अब हम लोग आते हैं अपनी दूसरी बात पे। इतना आपको पता चल गया होगा कि CUET PG जो एग्जाम होगा उसमें हु इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो अब आ जाओ अगले वाले पार्ट पे। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो अभी हम लोगों ने एक चीज देखी कि सिलेबस हमारे सामने क्लियर नहीं है, राइट। सिलेबस हमारे सामने क्लियर नहीं है बिकॉज की ड्यू इसके पार्ट बन रहा है। तो क्या सिलेबस पैटर्न होने वाला है? लास्ट बार तो उन्होंने बस ऐसे ही पेपर ले लिया था। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, राइट, कि एक तो पेपर पैटर्न हो सकता है कि ऐसा हो, है ना, इट लाइक दिस, या फिर पेपर पैटर्न ऐसा हो, राइट। इन दोनों में से ही कोई एक पेपर पैटर्न होगा, राइट, जाहिर सी बात है। बट अगर हम आप लोगों से पूछें कि आप लोग मुझे बताओ कि पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है, वी डोंट नो, नोबडी नोज कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। बट अगर हम लोग एज्यूम कर सकें इस चीज को और सारी चीजों को ध्यान में दें, तो हम बिल्कुल ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो हमारा पेपर पैटर्न होगा ये कहीं ना कहीं ड्यू बेस होगा, राइट। पेपर पैटर्न कहीं ना कहीं ड्यू बेस होगा, मतलब कि पॉलिटी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपका लीगल इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जीके इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रीजनिंग इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इंग्लिश इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा, राइट, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये चीजें तो होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरी तरीके से मैथ वाला पेपर दे देंगे, पूरी तरीके से आपको रीजनिंग वैसा वाला पेपर दे देंगे जो इस बार आया था। इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, राइट। तो ये चीजें, और आप लोग देखोगे तो इनमें से जो कॉमन था, जो CUET में भी था और ड्यू में भी था, दैट इज पॉलिटी, जीके सेक्शन, रीजनिंग सेशन, इंग्लिश सेशन। ये चार चीजें तो आपकी CUET PG में भी थी और DUET में भी थी। तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है आपका लीगल, मैथ्स, कंप्यूटर, राइट। तो अब हमें इन तीनों टॉपिक्स को लेकर के डिसाइड करना है कि अब हमें इन तीन चीजों को लेकर के क्या करना है। बाकी सारी चीजें तो आपकी ऑलमोस्ट सेम है, पॉलिटी, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस, जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तब तक, डेफिनेटली, राइट। अब हम लोग बात करते हैं लीगल, मैथ्स और कंप्यूटर को लेकर के क्या करना है, राइट। तो ये मेरी बहुत ही ज्यादा ये गट फीलिंग है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, राइट। थिंग्स चेंज होने वाली हैं, आपका पेपर पैटर्न लीगल वाला होगा, राइट, डेफिनेटली लीगल वाला होगा। और लीगल इतना वाइड है, इफ यू गाइज नो द सिलेबस की लीगल में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली, IPC, IPR, मैक्सिम्स, जजमेंट, TPA, कमिटी, कमीशन, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इतनी सारी चीजें हैं लीगल में करने के लिए कि इफ दे डिक्लेयर द सिलेबस इन मार्च, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप लीगल अच्छे से कर पाओ। एंड यू गाइस नो कि इस बार एग्जाम कब होने वाला है? हार्डली दे विल टेक एग्जामिनेशन इन जुलाई एंड। जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और आप खुद सोचो कि अगर आपका सिलेबस मार्च में आएगा, देन हाउ मच टाइम यू हैव। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अगर आप उस टाइम से लीगल पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। और आप लोग का टफ तो देख ही रहे हो, है ना, चीजें कितनी टफ हो रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि लीगल पढ़ लेने पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा, कुछ निगेटिव पॉइंट नहीं होगा। तो आई विल रिकमेंड कि डेफिनेटली फोकस ऑन लीगल। पॉलिटी पढ़ो, जीके पढ़ो, रीडिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, बट लीगल को भी उतना ही फोकस दो जितना आप हमेशा DUET के लिए देखते आए हो, राइट। दैट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ लीगल। आपको इस एंट्रेंस में भी अगर मान लेते हैं थोड़ा सा कम वेटेज हो एंट्रेंस में, देन इट्स गोइंग टू बी बेनिफिट इन कॉलेज, राइट, इट्स गोइंग टू बेनिफिट इन कॉलेज। और बाकी अगर हम लोग इन दो टॉपिक्स की बात करें, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स, देन व्हाट वी शुड डू विथ दीज टू। अब क्योंकि लीगल का वेटेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इनका वेटेज कम होगा,
राइट, इनका वेटेज कम होगा, 100 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं और दे आर नॉट गोइंग टू आस्क सो मच थिंग, तो इनके क्वेश्चंस आपके कम आएंगे, राइट, बहुत ज्यादा कम आएंगे, इस ऐसी हमें उम्मीद है। बट क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, तो एक काम करेंगे ना, उसको हम लोग बाद में के लिए छोड़ेंगे, जस्ट लिव इट फॉर मार्च टाइम। मार्च तक मैथ को थोड़ा मत करो, कंप्यूटर मत करो, कंप्यूटर इतना टफ नहीं होता, हार्डली आई विल प्रोवाइड नोट्स, उस नोट्स में आप लोग हार्डली अगर 10 दिन पढ़ोगे तो, 10 दिन भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 से 10 दिन अगर पढ़ोगे तो यू गाइज आर इन सच ए गुड सिचुएशन टू टैकल कंप्यूटर्स, राइट। जिनका मैथ अच्छा नहीं है, मैथ विल टेक टाइम, मैथ मे बी विल टेक टाइम अराउंड 20 days, 25 days, 1 महीना भी हो सकता है मैथ ले ले आपका, अगर मैथ का वेटेज हुआ तो, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप लोग बच्चे तो हो नहीं, कितने का मैथ पूछा जाता है, हार्डली 7 से 8 क्लास तक का मैथ पूछा जाता है, दे डोंट इवन आस्क 9th और 10th क्वेश्चन, ठीक है, 7वां और 8वें क्लास का मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, अगर हम लोग इसके बारे में और बात करें डिटेल में, तो जैसे देखो कि हम लोग जैसे अभी हमारा एक बैच चल रहा है, राइट, करेंटली वी आर रनिंग ए बैच, एक और बैच हम लोग 3 जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। 3 जनवरी से जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज विथ लीगल, राइट, हम लोग पहले लीगल पॉलिटी को डन करेंगे, बिकॉज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, आई एम नॉट जस्ट कि हम खुद सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं, अगर आप वो सभी लोग जो कि लॉ एंट्रेंस से जुड़े हुए हैं, दोज हु आर टीचिंग और दोज हु आर हेल्पिंग स्टूडेंट टू क्लियर ड्यू लॉ एंट्रेंस, एवरीबॉडी इज सेइंग कि ड्यू ड्यू वाला पेपर पैटर्न आने के चांसेस है, राइट। तो हम लोग अपने बैच में भी ये चीजें ऐसे ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अगर हमें लगा जैसे ही अगर सिलेबस आता है फेब एंड या मार्च के टाइम पे, तब तक बहुत लेट भी ना हो गया हो, अगर हमें लगा कि मैथ और कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा होने वाला है, सिलेबस का पार्ट है, देन वी विल टीच दीज थिंग्स आल्सो, राइट। सो नो नीड टू वरी, आप लोग इस चीज का टेंशन मत लो कि राइट पेपर बहुत ज्यादा बदल गया है, चेंजेस हो गए हैं, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल। तो एक चीज आप लोग ये मान के चलो, इफ पेपर इज चेंजिंग दैट मीन्स कि इट इज चेंज फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर यू, आप इकलौते नहीं हो जिसके लिए पेपर चेंज होगा, है ना। पेपर पैटर्न चेंज होगा, कट ऑफ बहुत लो जाएगा, जस्ट थिंक आप लोग, मैंने एडमिशन 2019 में लिया था, राइट, आई क्लियर ड्यू लॉ एंट्रेंस इन 2019, अभी तक का सबसे कम कट ऑफ गया था 2019 में, पता है, जनरल का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 216 मार्क्स पे हो गया था, सिर्फ 216 मार्क्स पे, वाई, बिकॉज सिलेबस वाज चेंज्ड। इस बार कट ऑफ कितना गया है, 257, क्यों गया है, इट्स जस्ट बिकॉज कि थिंग्स आर चेंज हो ही नहीं रही थी, काफी टाइम से सेम चीजें चल रही हैं, और एग्जाम भी बहुत डिले हो गया था, आप कोई अक्टूबर एंड में जाके एग्जाम लेगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आ ही जाएगा, सबके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बट अगर एग्जाम जुलाई एंड में होंगे आपके, आप लोग अंतर समझ सकते हो, जुलाई में एंड अक्टूबर में 3 मंथ का गैप, तो कट ऑफ बहुत सर ज्यादा ही, थर्ड लिस्ट आता है तो कितना जाएगा कट ऑफ सर 245 तक? नहीं, किसकी बात कर रहे हो, अगली बार, नहीं इस साल, इस साल। इस साल हार्डली अगर 257 गया है ना, तो अगर इसमें हम कम कर लें तो 2 से 3 नंबर कम, 200, 254 या 255 पे जनरल कट ऑफ बंद होगा इस बार, ठीक है, 254 या 255 पे। सो ये सारी चीजें हैं, राइट। आप लोग को आई थिंक एक बेटर आइडिया लग चुका होगा कि आप लोग को अपनी प्रिपरेशन कैसे रखनी है, राइट। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचना कि आई शुड नॉट स्टडी लीगल, मुझे लीगल नहीं पढ़ना चाहिए, आई एम टेलिंग यू, यू गाइस आर देन गोइंग टू रिग्रेट अगर आपने लीगल को उतना वेटेज नहीं दिया जितना लीगल डिजर्व करता है, तो आई नो माय प्रोफेसर्स, दे आर नेवर गोइंग टू बी लाइक कि वैसा पेपर पैटर्न आ जाए जिससे लॉ फैकल्टी में लॉ स्टूडेंट नहीं, वो लोग भर जाएं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि सबको पता है, अगर आप ये सिलेबस देखोगे तो ये जो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर वाला जो सिलेबस है, दिस इज अ बैंकिंग सिलेबस, ये रेलवे बैंकिंग एसएससी का सिलेबस है। जब पहले ड्यू ऐसा सिलेबस फॉलो करता था तो पता है क्या होता था, वो लोग जो बैंक, रेलवे, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एडमिशन हो जाता था, फिर वो लोग कॉलेज नहीं आते थे, वो लोग लॉ के सीरियसली नहीं लेते थे, तो इसलिए पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज किया गया कि नहीं, दे वांट कि हमें लॉ स्टूडेंट चाहिए जो स्पेशली लॉ पे फोकस करे। तो प्रोफेसर्स आर वेरी बैड, वो बहुत ज्यादा इस चीज से गुस्सा रहते हैं कि कोई बच्चे गवर्नमेंट जॉब के क्यों प्रिपरेशन करता है लॉ फैकल्टी में आकर भी, इसलिए वो लोग पेपर वैसा बनाने का सोचते हैं जिससे सिर्फ स्पेशली वो लोग जो लॉ के लिए डिटरमाइंड हैं उनका एडमिशन हो।
राइट। तो दैट्स व्हाई आई एम, ये जो सारी सर्कमस्टांसेस हम बता रहे हैं, ये सारी सर्कमस्टांसेस यही बता रही हैं कि पेपर इज गोइंग टू बी लाइक DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसा पेपर होने वाला है। सारी यूनिवर्सिटीज को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो यार किसी को कुछ मतलब ही नहीं था ना इससे, बट DU को हमेशा से इससे मतलब रहा है, राइट। तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, नो नीड टू वरी, राइट। किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना फोकस बिल्कुल इस हिसाब से रखो, राइट। जब तक कि पूरी तरीके से सिलेबस आउट नहीं हो जाता, राइट। और आप पूरा सिलेबस आउट होने का वेट नहीं कर सकते कि लेट द सिलेबस कम आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट स्टडिंग, आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। और पेपर जैसा टफ हो रहा है, आपको पता होगा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। आपको कम से कम 6 महीने चाहिए इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप सोचोगे कि 1 महीने 2 महीने में हम झंडा गाड़ देंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। अब पेपर पहले जैसा रहा ही नहीं, ठीक है। तो कुछ हैव पूछ सकते फोकस हैं सर? लाइक दिस। हाँ, जस्ट आई एम जस्ट फिनिशिंग इट, राइट। तो ये पेपर पैटर्न फॉलो करना है। हम लोग जो अपना बैच पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, यही पेपर पैटर्न पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ आई एम रेडी फॉर योर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। जस्ट लेट मी नो कि अगर आप लोग अभी भी कुछ पूछना चाहते हो मुझसे। सर स्टडी सर एक कैसे स्टार्ट क्वेश्चन करें? था। हाँ जी, एक बाय एक। पहले मुझे एक क्वेश्चन आया कि स्टडी कैसे स्टार्ट करें। हाँ, एक सेकंड ये जवाब दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे देखो, एक बात अगर हम आपको बताएं कि आप स्टडी 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, राइट, कि आई कैन डू फ्रॉम माई सेल्फ, देन यू कैन डू फ्रॉम योर सेल्फ। एंड इफ यू वांट कि तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे गाइडेंस की नीड है, कि आई वांट गाइडेंस जिससे कि मेरा एंट्रेंस अच्छे से क्लियर हो सके, राइट, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और अगर हम लोग इससे बात करें कि आपको किन किन सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना चाहिए, तो पॉलिटी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर पॉलिटी यू कैन रेफर लक्ष्मीकांत, राइट। बट लक्ष्मीकांत इज अ वेरी वेरी वाइड बुक, राइट। लक्ष्मीकांत एक बहुत ही ज्यादा वाइड बुक है, आप पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत पे रिलाई नहीं कर सकते। पूरा का पूरा इन द सेंस कि आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी है उसमें, राइट। आपको वही चीजें पढ़नी है जो एक लॉ एंट्रेंस में पूछी जा सकती हैं, आपको थ्योरेटिकल पार्ट कम पढ़ना है, राइट। हम आपको सिलेबस मैंने ग्रुप में एक बार भेजा हुआ था, उसमें आप लोग देख लेना कि पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक कवर आउट करने हैं, राइट। नहीं सर, एक ग्रुप ही, में नहीं है कोई। अच्छा ठीक है, आई थिंक तुमने लास्ट में ज्वाइन किया होगा, ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जीके की, तो जीके तो ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी द सेम। हम जीके का आपको, आई एम प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल, यू कैन टोटली रिलाई ऑन माय मटेरियल फॉर जीके, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद वो मटेरियल प्रिपेयर किए जाते हैं मेरी टीम द्वारा, तो वो करंट अफेयर्स आपके लिए मोर देन इनफ होंगे ड्यू लॉ एंट्रेंस, सॉरी COT PG एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, राइट। तो जीके के लिए यू कैन रेफर आवर सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स, यू कैन रेफर लूसेंट फॉर स्टैटिक जीके। अगर आप जीके में स्टैटिक जीके पे फोकस करना चाहते हो तो आप लूसेंट फोकस कर सकते हो। और इवन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल फॉर स्टैटिक जीके ऑल्सो। आप लोग देखते हो कि टाइम टू टाइम आपको स्टैटिक जीके के भी मटेरियल मिलते होंगे, तो ये आपको एग्जाम तक मिलेंगे स्टैटिक जीके के मटेरियल। और आप उतने सोर्स पे भी रिलाई कर सकते हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन स्टैटिक जीके, राइट। वन थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग के लिए जो पैटर्न है, यू हैव टू फॉलो RS अग्रवाल बुक, राइट। RS अग्रवाल की बुक होती है जो, वो रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड आई विल सेंड द टॉपिक कि आपको उनमें से कौन कौन से टॉपिक करने हैं। जो सिलेबस है, उसमें सिलेबस में मैंने वो सारे टॉपिक लिख रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको रीजनिंग में कवर आउट करने हैं। बुक आप RS अग्रवाल रेफर कर सकते हो। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश के लिए 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, कॉम्प्रीहेंशन, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो अब के किसी भी एग्जाम पैटर्न में दे हार्डली मैक्सिमम आस्क कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए जस्ट लाइक यू हैव अ गुड रीडिंग हैबिट, राइट, योर हैबिट इज लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, तो आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छा कर लोगे, राइट। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो हम लोग उसमें भी आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए PDF नोट्स देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में क्या क्या चीजें होंगी जो आती हैं, दैट इज idioms एंड phrases, right, that is one word substitution, right, and one more thing is spelling errors, ये पूछे जाते हैं। and one more thing that is foreign words। और आपका जो और चीजें हैं जो इंग्लिश में पूछी जाती हैं इसके अलावा, दैट इज
साइनो एंड एंटो। तो आई नो कि आप लोग के माइंड में सबसे बड़ा डाउट होगा कि साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इज एंडलेस, राइट, कि फिर साइनोनिम्स एंटोनिम्स को कैसे प्रेफर करें। तो साइनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए एक बुक आती है दैट इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। अगर आप लोगों ने इस बुक के बारे में सुना है तो दिस बुक इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट जस्ट फॉर दिस एंट्रेंस, फॉर योर अपकमिंग लाइफ ऑल्सो। ये इतनी अच्छी बुक है कि आपको जो वर्ड पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी, सिर्फ लॉ एंट्रेंस में नहीं, किसी भी चीज में आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बट हाँ, स्टिल आई एम सेइंग कि अगर आपको ज्यादा फोकस इंग्लिश में किस चीज पे करना है तो आप लोग अगर लिख रहे हो तो लिख लो, कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, फॉरेन वर्ड्स, बस। ग्रामर पूछते नहीं है वो, राइट। एंटोनिम सिनोनिम बहुत हार्डली 2-3 साल में एक बार पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछते, राइट। दैट्स हाउ इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज लीगल, राइट। कि लीगल तो काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनका कोई लीगल का बैकग्राउंड नहीं होगा, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि व्हाट टू डू फॉर द लीगल, राइट। क्योंकि लीगल इज सच टाइप ऑफ थिंग्स कि अगर वो आया तो आइदर लीगल इज अ वेरी स्कोरिंग थिंग, अगर आपने अच्छे से लीगल की पढ़ाई की है तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्ले, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये इतना टफ भी नहीं होता, इतना इजी भी नहीं होता। यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ यार कोई आपको बताए या फिर आप खुद से भी जान लो कि हाँ ये चीजें मुझे अच्छे से कवर आउट करनी है, राइट। तो लीगल में जो आप सोर्स फॉलो कर सकते हो, अगर कोई मुझसे पूछे तो देयर इज नो एनी बुक विच प्रोवाइड्स एवरीथिंग। कोई ऐसा बुक ही नहीं है जो आपको लीगल में सब कुछ प्रोवाइड कर सके। बट हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि यू कैन रिलाई ऑन सिंगल की गाइड, बट स्टिल आई एम सेइंग कि दैट इज नॉट इनफ। अब जैसे एग्जाम पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू फोकस ऑन आईपीसी बेयर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके अलावा आपकी फैमिली लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आईपीआर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम आईपीआर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लीगल पे फोकस करनी होंगी। आप एक बार सिलेबस देख सकते हो, अगर आप सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हो तो उस सिलेबस के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो, नहीं तो बाकी हम लोग अपने बैचेज में तो सारी चीजें कवर करवाएंगे, राइट। तो ये है आपका पैटर्न इन चीजों को लेकर के। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कंप्यूटर आएगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच टफ, राइट। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लाइक ग्रेजुएट, या तो हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं, पता नहीं, हार्डली 6-7 साल पहले हम लोगों ने कभी कंप्यूटर सुना होगा, नहीं तो नहीं सुना होगा। तो कंप्यूटर इज नॉट दैट मच टफ, उतना भी टफ नहीं है। हम अगर आपको नोट्स दे देंगे तो हार्डली इट विल टेक 10 days टू कंप्लीट द कंप्यूटर, राइट। तो नो नीड टू वरी फॉर दैट। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैथ्स, बट क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि मैथ का उतना ज्यादा वेटेज नहीं होगा, बट अगर सिलेबस आ जाती है और लगता है कि मैथ इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, देन यू कैन सिंपली फोकस ऑन बुक्स, जो कि 6ठी-7वीं क्लास की आर एस अग्रवाल की बुक आती है मैथ्स की, आप वो पढ़ के कर सकते हो। वैसे आई विल प्रोवाइड नोट्स ऑल्सो, राइट, हम लोग मैथ की भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो नो नीड टू वरी फॉर दैट। तो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट, राइट। तो आई एम आंसर, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब कोई मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यू कैन। सर एक 2 मिनट बस। जैसे कि इस ईयर मेरा नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप लेने की सोच रहा हूँ, तो सर मुझे प्राइवेट में ले लेना चाहिए या ड्रॉप लेके दोबारा प्रिपरेशन करनी चाहिए? सी क्योंकि एक चीज, हाँ प्रेशर एक चीज, बहुत ज्यादा हो रखा है। प्रेशर बहुत ज्यादा हो रखा है, ठीक है। यार देखो एक चीज है, इसमें ना सभी की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, राइट। सबका सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, फैमिली कंडीशन डिफरेंट है, आप कितना इस चीज के लिए वेट कर सकते हो, आप कितना इस चीज के लिए अपना टाइम दे सकते हो, ये सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपको गैप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली ड्यू इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ इज अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी, राइट। ये आपको वो फ्रेंड सर्किल देती है, ये आपको वो माहौल देती है जो आपके अंदर का जो रियल चीजें हैं वो निकल के सामने आती हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई पीपल टेक गैप फॉर लॉ फैकल्टी, राइट। लोग इसीलिए ड्यू के लिए गैप लेते हैं, जिनका नहीं भी होता है तो भी, राइट। बट कुछ कुछ लोग गैप नहीं भी लेते हैं, क्योंकि मान लो कि समबडी इज लाइक कि नहीं यार लॉ ही तो करना है, कहीं से कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है, राइट। तो फिर ये ऑप्शन तो माइंड में हमेशा है ही,
राइट। तो फिर ये आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्यों लॉ फैकल्टी चाहते हो, राइट। अब जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछे तो I gave CLAT once, right? Even I gave CLAT twice. दोनों टाइम पे मेरा नहीं हुआ था, and I was not clear about कि what to do next. But I was like कि नहीं यार, मुझे लॉ करना है, अच्छी जगह से ही करना है, राइट। और नाउ आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई दैट डिसीजन कि हाँ, मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि हम या तो लॉ करेंगे नहीं, या फिर हम करेंगे तो अच्छी जगह से करेंगे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी फैमिली बैकग्राउंड। मुझे अपना फैमिली बैकग्राउंड खुद बनाना है, तो मुझे फिर एक ऐसा सर्किल चाहिए, मुझे फिर वैसी जगह से लॉ करना है जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिले, राइट। क्योंकि अगर आप किसी एक सेकेंड अगर आप फिर किसी ऐसी जगह से लॉ करते हो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, then it's wastage of time, wastage of money, everything, right? तो अगर प्राइवेट में जाने का सोच रहे हो तो I can recommend कि you can go to general, you can go to Symbiosis, those are very good much private colleges, right? बाकी rest of the private colleges is not that much good, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी। बट अगर फैमिली बैकग्राउंड है, फादर या फिर ग्रैंडफादर लॉ बैकग्राउंड से रहे हैं, लिटिगेशन करना है, ऐसा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा, देन यू कैन डू लॉ फ्रॉम एनीवेयर, डजंट मैटर। नो सर, कोई थैंक्स फैमिली सर। बैकग्राउंड नहीं है। मैं आप पे रिलाई करके इस बार ड्रॉप दे रहा हूँ और अरे अगली बार फिर प्राइवेट में सोचते हैं। अरे नहीं नहीं यार, अगर मुझ पे रिलाई करके दे रहे हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगली बार ड्रॉप यस का सर, सोचना ही ना पड़े, है ना। यस सर, मैं हाँ बस आपके ऊपर रिलाई करके इस बार होगा, एक साल और देख लेते हैं, क्योंकि मेरा सर फैमिली बैकग्राउंड एकदम फार्मर है, जो लोग पढ़े भी नहीं है 8th तक, हाँ तो नहीं वो यार, है देखो हाँ फादर वही मदर। बात है, जो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ड्यू की फीस बहुत कम है, 20,000 में आपका लॉ हो जाता है, तो दीज थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर पीपल लाइक अस, है ना। वी आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे लिए, क्योंकि फिर हमारे लिए एक कॉलेज ही है जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें बना सकते हैं, राइट। आई ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, बट नाउ आई एम इन अ गुड सिचुएशन, राइट। इवन आई एम इन सच अ गुड सिचुएशन कि हम आप लोग को आज बता पा रहे हैं, राइट। यस सर, तो आप लोग यही देख इसीलिए मैं सकते आप हो। पे रिलाई कर रहा हूँ पूरा हाँ, का जस्ट पूरा। आप लोग इस ये चीज एज्यूम करो कि इफ आई एम नॉट फ्रॉम ड्यू, राइट, इफ आई वाज नॉट फ्रॉम सीएलसी, तो आप लोग आज मेरी बात सुन भी नहीं रहे होते, है ना। जाहिर सी बात है, यस आप सर, लोग मेरी बात सुन भी इसलिए रहे हो बिकॉज आई वाज फ्रॉम दैट प्लेस, राइट। तो इसीलिए ये चीजें मैटर करती हैं, मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि चीजें मैटर करती हैं, राइट। बाकी यार फैमिली सिचुएशन, अर्जेंसी, ये सारी चीजें तो फिर है ही, राइट। देखो थैंक यू हाँ सर। वेरी गुड इवनिंग अब सर। आप ही पे रिलाई सर। अरे बिल्कुल यार, हाँ वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। इस सर, बार आई जो हैव अ लोगों ने क्वेरी। बहुत सही, हाँ पूछो सर पूछो। वेरी गुड इवनिंग सर, आई हैव अ हाँ, क्वेरी। गुड सर इवनिंग। आई हैव अ क्वेरी। हम्म, हाँ पूछो। सर, चूंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि अभी कुछ र्यूमर्स हैं और 2014 के बाद से गूगल विकिपीडिया वगैरह में बता रहे हैं कि ड्यू की बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता रद्द हो गई, तो उसके बाद आप जज का एग्जाम अपीयर नहीं कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, अरे ये बस अफवाहें हैं, ठीक है, बता रहे हैं। देखो क्या होता है, वो आपको ना रिन्यू करवाना रहता है, ठीक है। और देखो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी सी लेजी होती हैं, राइट, दे आर लिटिल बिट लेजी। तो इससे इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। दे आर लेजी, बट इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जाता, कोई मान्यता रद्द नहीं होने वाली, ठीक है। हम भी यहीं से लॉ करके बैठे हैं, सब लोग यहीं से लॉ कर रहे हैं। मान्यता जबकि कम नहीं होती, बढ़ ही जाती है, राइट। यहाँ से लॉ करने के बाद अगर आप कहीं भी जाओगे, पीपल वर लाइक, अगर आप बताओगे कि या आई कंप्लीटेड माई लॉ फ्रॉम दिस कॉलेज, तो वो मान्यता बढ़ जाती है, कम नहीं होती, राइट। तो नो नीड टू वरी, वो हाँ टाइम टू सर। टाइम। हाँ तो बस ये बस ऐसे कहने की बात है, कुछ मान्यता रद्द नहीं होने वाली। तो सर मेरी एक क्वेरी है सर। एग्जाम के लिए मतलब अपीयर हो सकते हैं ना, सिविल जज के लिए, स्टेट पीसीएसटी Definitely, के लिए। definitely. I am also going to appear, right? I am also going to appear. I am also preparing for judiciary, so I will also going to appear, right? So, हाँ ओके, सर, थैंक यू सर। मेरी एक क्वेरी है। hmm. हाँ, मैंने जस्ट अभी क्लास 12th पास किया है 12th, और या 12th। okay, ठीक है। और मैंने क्लैट का एग्जामिनेशन नहीं दिया क्योंकि मेरी 12th में पीसीएम बैकग्राउंड थी, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने सीबीटी का एग्जामिनेशन दिया बीएलएलबी के लिए। वहाँ हम्म, केवल 10 मार्क्स से मुझे बनारस यूनिवर्सिटी नहीं मिला, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में बीएलएलबी मिली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे हम्म, पॉलिटिकल साइंस कैंपस मिला। तो मैं ठीक अभी है। एक डाउट में हूँ कि मैं बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके फिर डीयूएलएलबी की प्रिपरेशन करूँ या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं 5 ईयर बीएलएलबी करूँ। मैंने दोनों जगह एडमिशन अच्छा, लिया है सर। ठीक है। तो यार जैसे देखो, अगर मुझसे
मुझसे अगर कोई डायरेक्टली पूछे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ कैसा है, तो मुझे वहाँ के पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिले हैं, राइट। There are my friends who also completed their law from Allahabad and they are like, that college is not good one, right? तो वो नहीं है, राइट। तो इलाहाबाद मैंने उतना पॉजिटिव रिव्यू नहीं सुना है। और बट ये चीज़ है, जैसे अगर तुम वहाँ से लॉ कर रहे हो तो इट विल टेक 5 years फॉर यू टू कंप्लीट योर लॉ डिग्री, राइट। बट अगर तुम बीएचयू से ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद लॉ करोगे, तो इट विल टेक 6 year, राइट। तो यहाँ पे जो एक बेसिक डिफरेंस बनेगा 5 साल का या 6 साल का, राइट। बट ये भी डिसाइड करेगा कि तुम्हारा कॉलेज कैसा है। अगर इलाहाबाद के बारे में मैंने तो सुना, निगेटिव रिव्यू सुने हैं, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि इलाहाबाद बहुत बुरा है। इलाहाबाद इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बट उसका लॉ अच्छा नहीं है, ये मैंने सुना है। दैट्स व्हाई आई नेवर रिकमेंड एनीबॉडी टू टेक एडमिशन इन इलाहाबाद लॉ फैकल्टी, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा बेटर जवाब वो लोग दे पाएंगे जो इलाहाबाद से लॉ कर रहे हों। बट मुझे तो पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिले हैं, राइट। तो बट मुझे लगता है बीएचयू का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इज प्रीटी मच गुड। बट अगर लॉ डिसाइडेड ही है कि लॉ ही करना है, तुमने इलाहाबाद एडमिशन में ले भी लिया है, यू कैन थिंक वंस, एक बार सोच सकते हो। बट हाँ, वो सारी सर्कमस्टांसेस देख के, लोगों से बात करके कि यार ये सही है या नहीं सही है। मुझे तो पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिले हैं इलाहाबाद के, तो दैट्स द थिंग। मैं पहले से श्योर था कि मुझे अगर बीएचयू नहीं मिलेगा तो मैं इलाहाबाद चला जाऊंगा, बिकॉज बट इलाहाबाद की क्लासेस भी लेट से स्टार्ट होनी है, दिसंबर टाइम में क्लासेस स्टार्ट होंगी। और बीएचयू की कैंपस बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, तो अभी मेरा माइंड थोड़ा डाउट में है। तो यहाँ की कैंपस को देख के, यहाँ के लोगों से मिलकर थोड़ा फैसिनेशन की वजह से मैं इलाहाबाद ना जाने का सोच रहा हूँ। हाँ, नहीं ये चीज़ें तो हैं, क्योंकि यार सी चीज़ें मैटर तो करती हैं। कोई कितना भी बोले कि, जैसे एक कहावत है ना, बोलने वाला सभी लोग बोलते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। बट जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना एक अच्छी जगह होने का, दैट वाज डिफरेंट, दैट इज टोटली डिफरेंट, राइट। तो अगर तुम्हें बीएचयू पॉलिटिकल साइंस तुम्हें लग रहा है ज़्यादा फैसिनेटिंग है, तुम ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, अपने आप में ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, सिर्फ कैंपस देख के नहीं, राइट, कि बिल्डिंगें अच्छी दिख रही हैं, पेड़ पौधे अच्छे दिख रहे हैं, ये देख के नहीं। ओवरऑल अगर तुम्हें देख के लग रहा है कि नहीं, दिस इज गुड, मुझे लॉ करना है, लॉ बाद में कर लेंगे, बट मुझे एक अलग एक्सपोजर मिलेगा, मुझे पॉलिटी के बारे में अच्छे से जानने पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद तो लॉ कर ही लेंगे हम। तो दिस थिंग्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसमें हम कोई एक जजमेंट नहीं दे पाएंगे, राइट। बट हाँ, बोथ द डिसीजन आर गोइंग टू बी वेरी टफ। तो सोच समझ के ले सकते हो कि हाँ कौन सा लेना चाहिए। बट मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज अपर हैंड, बीएचयू। ठीक है, एनीबॉडी एल्स और कोई क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। सर जैसे अब तक मैथ्स जो था नेग्लिजिबल आ रहा, तो अगर आगे मतलब में इसका वेटेज बढ़ता है तो वो कितने तक अप्रोक्स बढ़ सकता है, मतलब कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैथ्स में? जैसे देखो, बीएचयू का कोई ठिकाना नहीं था ना, ये 20-25 मैच दे देते थे, राइट। 20 से 25 मैच तो क्वेश्चन दे दिए। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। अब ये तो हम श्योर कह सकते हैं कि इतने मैच तो नहीं आने वाले। जो बीएचयू का था ना, बीएचयू, मुझे यार कभी कभी मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है बीएचयू को सुन के, क्योंकि उनका जो एग्जाम पैटर्न वाज सो बैड कि समटाइम्स दे आस्क सो मेनी मैथ क्वेश्चन एंड समटाइम्स दे डोंट आस्क एनी मैथ क्वेश्चन। जैसे 2019 के पेपर में उन्होंने मैथ पूछा ही नहीं था, राइट। मैंने 2019 का बीएचयू का भी पेपर दिया था, आई वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो मैंने दे दिया था कि चलो मैथ आता है, अच्छा आ जाएगा, बट मैथ आया ही नहीं। समटाइम्स दे आस्क 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, राइट। बट ड्यू के आने के बाद हम इतना तो कह सकते हैं कि इतना ज्यादा मैथ नहीं आएगा, राइट। मैथ का वेटेज होगा, अगर होगा तो बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। इतना कम होगा कि राइट आप इतना मान के चल सकते हो कि इट्स अराउंड 5 to 10, राइट। तो ये भी ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है, राइट। तो दिस इज एनीबॉडी और कुछ? सर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो ज्यादा पॉलिटी के रिलेटेड आएंगे या नहीं, करंट अफेयर्स इज मींस करंट अफेयर्स, देयर इज नो पॉलिटी, कुछ ऐसा नहीं होता। करंट अफेयर्स है, आपको उसमें स्पेशली लीगल वाले करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। करंट अफेयर्स मींस नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट ऑर्बिचुरीज, और इसके अलावा आपका अपॉइंटमेंट, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि क्योंकि लॉ एंट्रेंस है तो करंट अफेयर्स में सिर्फ यही चीज पढ़ रहे, नहीं। करंट अफेयर्स मीन्स एवरीथिंग, आपको फिर हर एक चीज पे फोकस करना होगा करंट अफेयर्स पे।
तो डोंट नीड टू वरी, यू कैन टोटली रिलाई ऑन आवर मटेरियल। हम लोग जो वीकली करंट अफेयर्स आपको ग्रुप में मिलेगी, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी मैंने आपको 1 से 7 नवंबर का भेजा है करंट अफेयर्स का, आपको मोस्ट प्रोबेबली कल तक अगला वीक का मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सारे वीक का आपको देते रहेंगे। इस बार थोड़ा डिले हो गया है, बट नाउ दिसंबर एंड जाते जाते हम आप लोग को पूरा नवंबर दिसंबर करंट अफेयर्स दे देंगे, राइट। बिल्कुल। और एनीबॉडी एल्स? सर एनएलयू में भी एडमिशन सीयूईटी से होगा? नहीं, अब क्या? देखो, अगर एनएलयू की बात कर रहे हो तो एनएलयू की बात कर लेते हैं, एनएल सेट, राइट। एनएलयू बेंगलोर स्टार्ट्स एग्जामिनेशन, दैट इज एनएल सेट, ठीक है। एनएलयू बेंगलोर ने एग्जाम लिया था इस बार, एनएल सेट। इवन 2 ऑफ माय स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर इट, राइट। तो एनएल सेट जो एग्जाम होता है, दिस इज टोटली डिफरेंट। अब ये प्रीलिम्स, मींस और इंटरव्यू ऐसा एग्जाम है एनएल सेट का, राइट। इन देयर ऑब्जेक्टिव, वैसे ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा मुझे पूरा एनएल सेट एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है एनएल सेट के रिगार्डिंग, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो एक बार, राइट। बट हाँ, एनएल सेट से भी 3 साल का लॉ होता है, 3 ईयर लॉ। इसकी फीस अगर आप लोग बात कर लो तो इसकी फीस है ईयरली 3 लाख, राइट। मतलब कि आपको पूरा लॉ करने में एनएलयू बेंगलोर से इट विल टेक अराउंड 9 to 10 लाख। तो दिस इज लिटिल बिट कॉस्टली, बट हाँ वहां से लॉ कर सकते हो। मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है अपनी यूट्यूब वीडियो में, आप एक बार वहां जाके देख सकते हो। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? आई थिंक अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट पूछ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, राइट। पीपल आर वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ सीयूईटी पीजी का नाम सुन के, राइट। बट एक चीज हम बताएंगे आप लोग को, यू गाइज आर गोइंग टू बी द लॉ स्टूडेंट, राइट। आप लोग को डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। और देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटी फॉर द टैलेंटेड पीपल टू शो योर स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर चैलेंजेस आ रही हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं आ रही है, सबके लिए आ रही हैं। आप जितना ज्यादा इससे डरोगे, आप उतना ही ज्यादा बुरा परफॉर्म करोगे, राइट। जिनसे डरना नहीं है उसको एज ए देखना है कि ठीक है, मेरे लिए क्या, सबके लिए सेम है ना। तो जस्ट बी लाइक दैट। आप एक लॉयर अगर बनने जा रहे हो, आप लॉ फील्ड में आने वाले हो, तो आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। होता है नहीं कि एक जो अंदर से होता है, कोई नहीं, देख लेंगे, राइट। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, राइट, को बिल्कुल भी एक नेगेटिव वे में, एक अंदर से डिमोटिवेट वे में चीजें मत स्टार्ट करो, राइट। कि बहुत ज्यादा अंदर से डरे हुए हैं, पता नहीं सिलेबस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट। बिल्कुल नहीं, मैंने जो बताया वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो आप लोग, राइट। बिल्कुल ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप आगे कितना आगे तक जाओगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन एग्जाम, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड डिसाइड कि आप अपनी लाइफ में कितने आगे तक जाते हो, राइट। तो ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो कि हाँ ठीक है, देख लेंगे क्या होता है ना, प्रिपरेशन करेंगे वैसा, राइट। सो नो नीड टू वरी, जस्ट हैव फोकस एंड आई एम हियर टू हेल्प आउट। तो कभी भी जरूरत हो जस्ट मैसेज मी, राइट। ओके, एनीबॉडी और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक डाउट था, सीयूईटी से नहीं है, ऐसे कि बीसीआई से अगर कोई भी कॉलेज नहीं होता तो उससे जुडिशियरी का हम लोग नहीं दे सकते क्या एग्जाम? नहीं, मतलब जैसे आपको, बिहार के बहुत सारे कॉलेज हाँ हुए तो वो नहीं है हाँ, तो? नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी को लेकर के, तो फिर नहीं करना चाहिए वैसे कॉलेजेस से, राइट। काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता खत्म हो गई, बिकॉज सी लॉ इज अ टाइप, लॉ इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स, लॉ इज अ प्रोफेशनल कोर्स। लॉ में आपके प्रैक्टिकल करवाने होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो बीसीसीआई ये सारी चीजें देखती हैं कि कौन से कॉलेज में मूट कोर्ट हो रहा है, मूट कोर्ट नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर बच्चे बस चोरी करके एग्जाम पास हो जा रहे हैं। तो दैट्स वाई जो ये बीसीआई है, ये सारी चीजें फोकस करती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस का ये खत्म होता जा रहा है लाइसेंस, राइट। तो ये चीजें हैं, तो दैट्स वाई इसलिए हम बोलते हैं कि एक अच्छी जगह से लॉ करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि एक नॉर्मल कोर्स नहीं है। अगर ये नॉर्मल कोर्स होता तो इग्नू करवा रहा होता। आप मुझे बताओ, फिर ये इग्नू और सोल ये लॉ क्यों नहीं करवाते हैं, राइट। बाकी सारे कोर्सेज तो होते हैं, है ना, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाकी सारे कोर्सेज तो होते हैं फ्रॉम डिस्टेंस। लॉ क्यों नहीं होता? बिकॉज लॉ इज अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट। तो दैट्स वाई अगर ये प्रोफेशनल कोर्स है तो इसको लेना भी प्रोफेशनल कोर्स की तरह है। सिर्फ डिग्री लेना है फिर तो कहीं से भी ले लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है
दैट द थिंग कि एटलीस्ट इतना अच्छा कॉलेज तो हो कि कम से कम एग्जाम सही तरीके से हो, थोड़ी बहुत पढ़ाई अच्छे से होती हो, राइट। और हाँ, बीसीआई का अप्रूवल, राइट। हाँ बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी पूछिए। मेरा ये डाउट था कि जैसे हम सीयूईटी के एग्जाम देने वाले हैं, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, तो तब तक ये डीयूईटी में, तो तब तक हमारे माइंड में ये चीज क्लियरेंस थी, ये चीज क्लियरिटी थी इस चीज की कि हम डीयू में ही एडमिशन मिलेगा, अगर होता है तो होगा, डीयू नहीं होगा। पर यहाँ पे ये चीज है, अब हमारे माइंड में ये थोड़ी टसल चल रही है कि अगर मुझे DU में एडमिशन चाहिए तो मुझे कितने मार्क्स क्वालिफाई करने जरूरी है, ऐसे तो मुझे किसी भी कॉलेज में डाल देंगे। नहीं, जैसे देखो एक बात बता रहे हैं हम आपको, एक चीजें हैं जो एक गलती कभी नहीं करनी है, राइट। जैसे अब हम आपको एक बात बताएं कि जो एक कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, और जो कॉमन मिस्टेक सबसे ज्यादा भारी पड़ जाती हैं, जैसे एक बात बता रहे हैं आपको, नॉर्मली पता है क्या है, हमेशा से ड्यू के बच्चे 250 का टारगेट लेके चलते थे, दोज वर जनरल, और जो लोग ओबीसी हैं वो 200 का टारगेट लेके चलते थे, जो ईडब्ल्यूएस है 210 का टारगेट लेके चलते थे, राइट। दिस इज अ वेरी प्रीटी मच सेफ स्कोर फॉर क्लियर द ड्यू एंट्रेंस, राइट, बहुत ही सेफ स्कोर था। बट व्हाट हैपेंड दिस टाइम, कट ऑफ 257 फॉर जनरल, कट ऑफ 221 फॉर ओबीसी, कट ऑफ 236 फॉर ईडब्ल्यूएस, राइट। तो अगर आप अपने लिए वो बाउंडेशन बना के रख लोगे कि यार 250 इज अ सेफ स्कोर, आई विल स्कोर दैट वन एंड आई विल क्लियर द एंट्रेंस, दैट्स गोइंग टू बी वर्क इन अ नेगेटिव वे। स्पेशली इस बार जिन्होंने एंट्रेंस दिया था उन्हें इस चीज का आइडिया डेफिनेटली लग गया होगा कि यार हमें ये टारगेट सेट ही नहीं करने चाहिए थे खुद के लिए, राइट। टारगेट एज मच एज यू कैन, टारगेट एक्सीलेंस, है ना, उस चीज में आप एक्सीलेंस टारगेट करो कि नहीं यार मुझे ना सिर्फ ये मार्क्स पे नहीं ध्यान देना, अगर 400 का पेपर होता है तो आई वाज लाइक ओके आई एम गोइंग टू स्कोर अराउंड 300, राइट। दिस शुड बी योर टारगेट, 300 तो लाने ही लाने, दिस इज द माय मिनिमम टारगेट, 300 से तो ज्यादा ही रहेंगे, राइट। बट अगर कोई मुझसे ऐसे पूछे तो हम इतना तो बोल सकते हैं कि 260 प्लस इज लाइक कि हाँ आपको लॉ फैकल्टी ड्यू मिल जाएगा, राइट। बट स्टिल आई एम सेइंग कि जरूरी नहीं है इस बार अचानक से जितना ज्यादा कट ऑफ बढ़ा है, क्योंकि अगली बार पेपर पैटर्न चेंज होगा तो मुझे तो लग रहा है कि कट ऑफ कम ही जाएगा। बट स्टिल टारगेट, योर टारगेट शुड बी 300, आपकी प्रिपरेशन वैसी हो कि आप 300 टारगेट करो, राइट। क्योंकि जब आप टारगेट उतना ही सेट कर लेते हो और उतना आ भी जाए तो आप लोग देख रहे हो 250 टारगेट सेट हुआ भी लोगों का एडमिशन नहीं हुआ बिकॉज कट ऑफ 257 चला गया, जबकि लास्ट ईयर कट ऑफ सिर्फ 232 था, सिर्फ 232, दैट्स व्हाई पीपल इज लाइक 250 इज द सेफ स्कोर, बट कट ऑफ 257 चला गया। ओबीसी का कट ऑफ लास्ट ईयर 185 गया था, 185, बट इस साल 221, सीधे 40 नंबर ज्यादा, राइट। तो डोंट सेट अ टारगेट, डोंट बाउंड योरसेल्फ विद सच नंबर, राइट। आप अपने आप को उसमें बाउंड ही मत करो, जस्ट लाइक कि ओके आई एम गोइंग टू बी परफॉर्म माय बेस्ट, आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अपना बेस्ट देना है, अपना एक्सेलेंस देना है, अपना अंदर का वो एक्सेलेंस निकालना है जो मुझे सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं आगे भी हेल्पफुल हो। ये एग्जाम तो क्लियर होगा ही, राइट, क्योंकि यू गाइस हैव टाइम, आप लोगों के पास 6 महीना टाइम है, 6 मंथ इज अ वेरी बिग टाइम, राइट। तो बिल्कुल 300 का टारगेट रखो, 260 प्लस से उम्मीद है कि आपको लॉ फैकल्टी मिल जाए। एनीबॉडी एल्स? आई थिंक अब आप लोग को डाउट्स खत्म हो गए हैं, राइट। तो ठीक है, आप लोग अगर दोस्त वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। नहीं तो आई थिंक कि मैंने आप लोग के सभी सवालों के जवाब दे दिए, राइट। सो इफ एनीबॉडी एनी डाउट देन सर स्टिल यू गाइस। ज्यादा वेटेज पॉलिटी और लॉ, बेसिक लॉ की होगी इसमें? पॉलिटी लीगल जीके, पॉलिटी लीगल जीके, पहले इन 3 चीज को अपना बेस्ट करो, राइट। पॉलिटी लीगल जीके, उसके बाद बाकी सारी चीजों पे, राइट। फाइन, चलो एनीबॉडी? सर डीयू में मार्कशीट के लिए कितना टाइम मिलता है, मार्कशीट सबमिट करने के लिए? मार्कशीट सबमिट करने के लिए इट्स बहुत ज़्यादा टाइम, बैचलर डिग्री वो आपको अराउंड 15-20 दिन का टाइम दे देंगे हार्डली कि हाँ आप इतने में सबमिट कर दो, है ना। चलो और कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके देन गाइज हैव ए नाइस डे। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम लोग बहुत जल्दी और भी सेशन लेते रहेंगे
बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने, तो हम कोशिश करेंगे कि हर कुछ वीक पे आप लोग को टॉप ऑफ स्टॉक करवा सके, राइट। जिन लोगों ने इस बार बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने टॉप रैंकर्स में वो रहे हैं, ताकि वो लोग आके आपको गाइड कर सकें, राइट। तो काफ़ी मेरे स्टूडेंट थे, तो हम आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट हर वीक या एक वीक गैप करके टॉप ऑफ स्टॉक ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, ताकि आप लोग को मोटिवेशन भी मिलता रहे और गाइडेंस भी मिलती रहे, राइट। चलिए फिर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।